नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सबके सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार कर करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक बिना सोचे समझे दूरदर्शिता रखे या बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किए बिना कोई भी काम करना, निर्णय लेना, कोई भी योजना बनाना पसंद नहीं करते। इस कंडीशन में बहुत गहन अध्ययन करने की आदत या हर बात के जड़ तक जाने की आदत भी ये देता है। लॉन्ग फिंगर व्यक्ति को हेल्प करता है कि आप कितना दूर तक का सोच सकते हैं, सोचिए, कितना धैर्य रख सकते हैं, रखिए। इसलिए आप बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना पसंद करेंगे। शॉर्टकट में काम करना या बहुत जल्दबाजी में काम करना, हड़बड़ी में करना पसंद आपको नहीं रहेगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में बिजनेस सेंस, नॉलेज, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस बहुत अच्छा दे देने वाला रहता है। थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, अर्थात कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अपने अंदर होती है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो सिर्फ खुद के एफर्ट, मेहनत, कोशिश के बदौलत जीवन में तरक्की करते हैं। यही रीज़न भी है कि आपकी जीवन रेखा पूरी की पूरी लाइफ लाइन में आकर के मर्ज हो गई है, जो एक सेल्फ मेड लक लाइन को दर्शा रही है। तो ऐसे जातक को जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता, सब कुछ खुद अपने दम से अर्जित करना पड़ता है। और जितनी मेहनत करते हैं, लगन के साथ कोई काम करते हैं ना, ज़्यादा तरक्की मिलता है, क्योंकि मेहनत इसमें बेकार नहीं जाता। इसके बाद में हम देखें तो सैटर्न फिंगर की लेंथ आपके पाम में अच्छी है, तो ये मेहनत बहुत अच्छी कराती है। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी, कर्मठ, मेहनती और अंततः अपनी इच्छाओं को पाने वालों में से होते हैं। शन और ये जितनी भी फिंगर है आपकी थोड़ी सी फैली हुई भी है, लंबी भी है, फैली हुई भी है, तो ये मजबूत मानसिकता, व्यक्तित्व की निशानी होती है कि आप जैसे ज़्यादा तक एक बार जो सोचते हैं, ठानते हैं, निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाते हैं और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी होने आप नहीं देंगे। आपके फिंगर पे क्लियर कट हमको नोट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके के नोट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये मानसिकता में विकास देते हैं और स्पष्टवादी बनाते हैं। तो सीधे स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहने सुनने की आदत होती है, और जो लिटिल फिंगर है उसका नोट क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में पैसों पर नियंत्रण कम होता है। समय पर सटीक निर्णय लेने में दिक्कत आती है। हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि आपके हाथ से समय निकल गया, आपको ये चीज़ पहले कर लेना चाहिए था, पहले निर्णय ले लेना चाहिए था। तो जो जहाँ तक वास्तव में देरी से निर्णय लेते हैं, रुक रुक करके काम करते हैं, या जिनके काम बनते बनते बिगड़ते हैं, उनमें लिटिल फिंगर पे नोट क्लियर कट नहीं होता है, जो दर्शाता है कि समय पर सटीक निर्णय नहीं लेना, पैसा नहीं बचा पाना, मैनेजमेंट डेफिनेटली अच्छा होना, लेकिन अपने खुद के गोल्स, अचीवमेंट्स या डिज़ायर को मेंटेन नहीं रख पाना, या पता नहीं कर पाना कि आपकी खुद की इच्छाएं क्या हैं जीवन के प्रति, उसको ये दर्शा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए। इसके बाद में हम देखें तो फिंगर के ऊपर इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में रहता है। और अगर यह तिल है थर्ड फिंगर पे, तो ये खराब माना जाता है, क्योंकि ये नाम सम्मान होने में तकलीफ देता है। बदनामी, अपनों से नुकसान या पिता से लाभ में कमी को यह दर्शाता है। इसका रेमेडी करना पड़ता है, तब जाके इन तीनों चीज़ों में सुधार देखने को मिलता है। यह करियर में स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखाई देती है। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक देखने को मिलेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट डिसीजंस लेना या अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग्स में इमीडिएट चेंजेस कर लेना। फिंगर आपको हेल्प करेगा बहुत डिटेल में सोचने में, बहुत दूर का सोचने में, लेकिन ये थंब बार बार आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने जीवन में फटाफट फेरबदल करिए, फटाफट निर्णय, योजना, काम के तरीके, सोचने के तरीके में परिवर्तन करिए। तो इस तरीके का थंब अच्छा इसमें होता है कि पुरानी बातें भूल आगे बढ़ पाते हैं, यानी किसी एक बात को पकड़े बैठे रहने की आदत नहीं देता, ये मूव ऑन या लेट गो ईजिली कर पाते हैं अपने लाइफ में।
लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये देता है इसमें कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन के पहले रुक गई है और माइंड लाइन से निकली लक लाइन रुक रुक करके आगे बढ़ी है, जो दर्शाती है कि एक बार में कोई काम नहीं हो पाता, रुक रुक करके देरी से या अनेकों प्रयत्नों के बाद होता है। और ये हो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि विज़न क्लियर नहीं है। विज़न क्लियर नहीं है जिसके कारण थंब शॉर्ट है या थंब का जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम है। इस कंडीशन में जब जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर योग का चिन्ह होना बहुत अच्छा माना जाता है कंफर्ट्स, लग्जरीज या मटेरियलिज्म के लिए। तो आपके जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा या संसाधन की कोई भी कमी नहीं होगी और आगे ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ते जाएगी, यानी सुख सुविधा संसाधन। जब भी योग का चिन्ह होता है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय शादी के बाद ही देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टनर का लक आता है या पार्टनर से सपोर्ट आता है या इंटेलिजेंसी आता है। तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि शादी के बाद सुख सुविधा संसाधन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और तमाम तरह की इच्छा पूर्ति आपकी हो जाने वाली रहेगी। तो मैरिड लाइफ आपका अच्छा रहने वाला है, पार्टनर लक्की रहेंगे आपके। पाम का जब स्ट्रक्चर स्क्वेरिशन में कन्वर्ट होता है तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत हो या मानसिक किसी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता और दिखावटीपन भी नहीं होता। और नेचर लवर देखने को मिलते हैं, बहुत कम संसाधन में भी बहुत अच्छा जीवन शैली जी पाने में सक्षम होते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो आड़ी रेखाएं हैं वो मंगल से आ रही हैं और ये शनि के क्षेत्र पर जा रही हैं। तो ये स्पोर्ट्स लवर बनाती है, किसी न किसी खेल में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में व्यक्ति को निपुण बनाती है। दूसरा, अगर आप जिम नहीं करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी लाइफ में ये रेखा संघर्ष को बढ़ाएगी, जिसके कारण कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिलेगा। हर चीज़ को पाने के लिए लड़ाई झगड़ा झंझट या तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। तो इस तरह की जब भी रेखा होती है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, ताकि मंगल और सैटर्न का नेगेटिव रिस्पॉन्स कम हो। तो सुबह उठते से ही फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करना चाहिए ताकि दिन अच्छा बीते। दूसरी बात, इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो अपने हार्डवर्क के द्वारा, अपने लगन के द्वारा किसी भी तरह की इच्छा को पूर्ण कर पाते हैं। अगर आपकी इच्छा है जीवन में मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बनने की तो 100% आप बनेंगे, बशर्ते आपको ये मंगल शनि मेहनत बहुत कराएंगे। मेहनत का बहुत तात्पर्य ये है कि संघर्ष आपको देंगे, रुकावटें बीच बीच में देंगे। तो इसको ठीक रखने के लिए भी या इसको ठीक करने के लिए जो गरीब तबके के लोग होते हैं, लोअर क्लास के लोग होते हैं, मजदूर टाइप के लोग होते हैं, उनको चाय पिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, नहीं तो उनसे ब्लेसिंग्स किसी भी तरह से आप ले सकते हैं उनका सपोर्ट करके। दूसरा, मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं और नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ करने से ये रहेगा कि लाइफ में जो अननेसेसरीली स्ट्रगल आता है, स्ट्रेस आता है, रुकावटें आती हैं या मानसिक तनाव या बोझ आता है, वो आना कम होगा और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी या मनोकामना सिद्ध जल्दी होगा आपका। तो यहाँ पर ये इस बात को भी कंफर्म करता है कि आपको लोअर ग्रेड या लोअर क्लास लोगों से बहुत लाभ मिलने वाला रहेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। तो आप अपने जीवन में बड़ी सोच अप्रोच रखते हैं और अपने लगातार किए गए कर्म या मेहनत से निश्चित रूप से तरक्की पाते हैं। इसीलिए तो इनको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना अथवा किसी न किसी काम में इंगेज रखने की आदत भी देता है। तो जुपिटर अगर हम देखें ओवरऑल तो इन सारे मैटर से बिल्कुल अलग है। जुपिटर आपका डेवलप अच्छा है, बिल्कुल क्लीन है। तो ये कन्फर्म यहाँ पर करता है कि आपके पास नॉलेज अच्छा रहेगा, पोजीशन या अथॉरिटी लाइफ में बढ़िया रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, फैमिली लाइफ स्टेबल रहेगा। इसके बाद में हम देखें सैटर्न माउंट के ऊपर में, तो इस क्षेत्र में जब भी वी सिंबल जैसा साइन बनता है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी यानी अंधभक्ति नहीं देता और तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदतों को बढ़ा देता है। शनि की स्थिति में एक क्रॉस का साइन आया है, जिसके कारण किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल पाता है। तो वो तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आपका खुद का विजन या गोल क्लियर नहीं हो जाता है। जैसे ये क्लियर हो जाएगा, आप देखिए आपके जीवन में कैसा बेहतरीन उन्नति होता है। सारे काम बनेंगे, हर काम से खुशी या संतुष्टि आपको प्राप्त होगा। आपकी जो भाग्य रेखा है उसका उद्गम चंद्र के क्षेत्र से, वो भी मछली के चिन्ह के अतिरिक्त है। मछली का चिन्ह जब होता है तो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। ईश्वरीय कृपा जैसे कि पितृ पूर्वजों के द्वारा आशीर्वाद या उनके द्वारा प्रॉपर्टी मिलना
या उनके द्वारा किसी भी तरह से अचानक लाभ मिल जाना। तो यहाँ जब चंद्र से भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही हो तो समझ जाना चाहिए कि जो भी भाग्य उदय है वो सब जन्म स्थान से दूर है, जन्म स्थान पर कोई लाभ नहीं है। दूसरा, मून लक लाइन है, इसीलिए शादी के तत्पश्चात भी भाग्योदय आपके जीवन में मौजूद है और बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, प्रेम, दुलार या साथ के कारण प्रगति आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। अब ये भाग्य रेखा सीधे मस्तिष्क रेखा के बाद में जाकर रुकी तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट अच्छा कर लेंगे, अपने डिसीजन को सही साबित कर लेंगे, लेकिन एट द एंड आप खुद लंबे स्तर पे या लंबे समय तक एक तरीके का काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण अपने काम में परिवर्तन करेंगे और फिर माइंड लाइन से अनदर लक लाइन निकल रही है। लेकिन ये लक लाइन इस बात को कंफर्मेशन दे ही नहीं रही कि आपके जीवन में संतुष्टि आएगा कहीं से, क्योंकि सैटर्न पे भी क्रॉस का साइन है और रेखाएं भी रुक रुक करके चल रही हैं। तो ऐसी भाग्य रेखा अपॉर्चुनिटी देती है, पैसा भी देती है, जिस तरह की उन्नति प्रगति चाहिए सब कुछ देती है, लेकिन जो मेन कंसर्न है लाइफ का, सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीज़ यहाँ पर अभी आपके पाम में शो नहीं हो पा रहा है। तो चाहे कितना भी अच्छा काम बन जाए या कैसा भी काम बन जाए, कहीं ना कहीं आंतरिक असंतुष्टि मिलेगी। तो उसके लिए हमको रेमेडी करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में पैसा भी अच्छा कमा सकेंगे, क्योंकि मरकरी लाइन एक्टिव है आपके पाम में। मरकरी लाइन जब एक्टिव होता है तो मनी ट्रायंगल बनाता है और इस कंडीशन में फिर पैसा अच्छा आता है, रुकता है और सदुपयोग होता है उसका। व्यक्ति व्यापार के माध्यम से प्रगति अच्छे कर पाते हैं। अपने अंदर कोई अगर स्किल या लर्निंग है तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद सेटिस्फेक्शन ना हो तो वो चीज़ थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही लाइफ की सबसे बड़ी आपकी कमी शो हो रही है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी ओवरऑल पाम में नहीं है आपके। सूर्य के ऊपर में हम देखेंगे तो सूर्य के ऊपर भी रेखाएं बिखरी हुई हैं, जैसे कि मल्टीपल लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर अनदर लाइन निकली, फिर इसमें बायफोर्क का साइन बना और अनदर लाइन इधर से आकर ऐड हो रही हैं। तो इस तरीके का जब भी सूर्य हो जिसमें रेखाएं बिखरी हो, ऑर्गेनाइज ना हो, तो इस कंडीशन में विजन क्लियर नहीं होता, गोल क्लियर नहीं होता, कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता, माइंड ईजिली डाइवर्ट होता है और इसीलिए अपने डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, सोचने के तरीके में, इच्छाओं में परिवर्तन आप करते हुए दिखाई देंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में कि अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते जाएं तो पानी आना तय है, वैसे ही अगर बार बार छोटे छोटे गड्ढे कहीं पर भी खोदे जाएं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। वैसे ही अगर किसी के हाथ में सूर्य की सिर्फ एक रेखा हो तो ऐसा जाते एक काम में इतना अच्छा निपुण हो जाएगा या कंसिस्टेंसी में काम करेगा कि नाम हो जाएगा, प्रगति और उन्नति होना तय है। लेकिन जब ऐसी आधी अधूरी रेखाएं होती हैं तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं, छोटे छोटे स्तर पे, फिर छोड़ के कोई दूसरा काम करते हैं। तो इससे ना नाम हो रहा है, ना इज्जत मिल रहा है, ना प्रगति हो रहा है, जितने भी पास्ट में मेहनत की वो सब भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो ये सूर्य आपको जीवन में प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस देने में असमर्थ है। इसको समर्थ हमको बनाना है रेमेडीज़ के द्वारा। तो सबसे पहले अपने लाइफ में प्रिंसिपल बनाइए, किसी भी तरह का प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन बनाइए और कंसिस्टेंसी में कोई भी एक तरीके का काम करिए। 10 तरीके का काम भले ही जीवन में आप करिए, लेकिन एक तरीके का काम हमेशा होते रहना चाहिए। तो उससे भी सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। तो जो बायफोर्क का साइन है, जो व्यक्ति के जीवन में रईसी लाता है, धन दौलत लाता है, उसका लाभ आपको जल्दी फिर मिले। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, तो अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंसेस दूसरों के काम अच्छा आता है। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन मौजूद है जो एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार बनाता है। तो ये मरकरी हेल्प करेगा आपको डिजिटली किसी भी काम में प्रोग्रेस करने में, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, एज अ मीडिएटर या इंटरेस्ट बेसिस पे काम करने पे भी। तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग ये इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा डेफिनेटली करेगा। और हार्ड लाइन के एंड में जब इस तरह की रेखाएं होती है तो मातृभक्त भी होते हैं, माता पिता, पितृ पूर्वजों के प्रति सेवा भाव, दृष्टि रखने वाले या उनके लिए बहुत कुछ अपने जीवन में समर्पण कर पाने में सक्षम भी होते हैं। जब भी हार्ड लाइन से ऐसी रेखाएं भी नीचे आती हैं तो इमोशनल सेटबैक देता है। जब इमोशनल हर्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशन कहीं लगाया हो और एकदम से धोखा भी मिल गया हो तो भी ऐसी रेखाएं ज़्यादा आना शुरू होती है। तो ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स, इमोशंस आपके अंदर बहुत है, लेकिन आप उसको हाइड रखते हैं, ज़्यादा शो नहीं होने देते, तो बातें मन में ही रह रह के कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये कंडीशन हार्ट लाइन के लिए अच्छी है ही नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में मूड स्विंग्स होता है, बार बार भावनाओं में परिवर्तन होता है
और स्वास्थ्य के लिए भी फिर ये हानिकारक सिद्ध होना शुरू होता है। यही तो रीज़न है कि आपकी लक लाइन हार्ट लाइन के पहले ही रुक रही है, जो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आपका इमोशनल जो नेचर है या इमोशंस जो है आपका वो कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा है। तो इसीलिए आपका प्लानिंग सफल डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन जब आप इमोशनल डिस्टर्ब रहेंगे तो आप किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो जिन जातकों की भावनाओं पर नियंत्रण कम होता है, जिन जातकों की भावनाएं स्पष्ट नहीं होती, तो लक लाइन पहले ही रुक जाता है। और ये हृदय रेखा को क्रॉस करके जब सैटर्न तक पहुंचता है तब जीवन में खुशी संतुष्टि पूर्णतः मिल पाता है। जब भी जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा इस तरीके से आइलैंड का साइन बनाती है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इस तरह से बहुत कष्टकारी समय बिताना पड़ता है। तो बचपन आपका बहुत ज़्यादा कष्ट में, तकलीफ में है और बहुत अनेकों तरह की नकारात्मक मेमोरीज के अतिरिक्त है, क्योंकि इस तरीके के आइलैंड के साथ मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, फैमिली इशू, फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, ये सारी चीज़ दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बचपन में ही देख लिया, कम उम्र में ही देख ली, और उसमें जब मंगल की रेखा आकर टच हो तो कई मरतबा तो एक्सीडेंट या मेजर लाइफ डेथ, इन सारी चीज़ों से भी बच जाते हैं। तो ये जितने भी इश्यूज़ रहे आपकी लाइफ में, ये सब जो बताया जा रहा है ये 16-17 साल के पहले तक का समय। फिर यहाँ आप देखेंगे कि आपके जीवन रेखा में परिवर्तन हुआ, और ये 17 की उम्र में ही हुआ, और फिर उसके बाद प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुआ आपका तकरीबन 20 और 22 की उम्र में। तो इस उम्र से इंडिपेंडेंट वर्क करना या फिर अपने जीवन में मजबूती खुद अपने दम से लाना शुरू किया। उसके पहले भी कंफ्यूजिंग माइंडसेट आपका ज़्यादा था, लेकिन एक जो माइंड लाइन है वो हमेशा से मजबूत रही है और वही कंटिन्यू चल रही है। उसके पीछे पीछे बहुत सारी मस्तिष्क रेखा और आकर के जुड़ी जो अलग अलग मानसिकता देती है, लेकिन एक माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग रही। तो ये जो स्ट्रांग माइंड लाइन रही, इसने कभी भी आपको हिम्मत हारने नहीं दिया। और यही रीज़न भी है कि अब तो यहाँ पर एक रेखा और आकर के ऐड होके पूरा मंगल की तरफ चल गई। मंगल और जब चंद्र की तरफ में रेखाएं झुकती है तो ज्ञानवान किस्म का प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती है। तो ऐसे जातक के पास दुनियादारी का सारा हिसाब किताब होता है, हर तरह का ज्ञान होता है। और यहाँ पर हम जो ये देख पा रहे हैं कि जो डबल माइंड लाइन ये चल रही है, इसने हमेशा आपको कंफ्यूज्ड मेंटेलिटी दिया, इसीलिए डिसीजंस सही समय पर सही तरीके से ले ना पाना वो हमको यहाँ पर मरकरी पे दिखाई दिया था। तो जब डबल माइंड लाइन होती है तो सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ खराब भी लगेगा। बार बार ध्यान में, मन में, काम करने के तरीके में, सोच में परिवर्तन होता दिखाई देता है। और ऊपर से ये रेखा कोई नहीं, राहु की ही रेखाएं हैं जो भ्रमित करती है, इल्यूजन देती है, जल्दी सफल होने का टेक्निक सिखाती है या फिर शॉर्टकट अपनाने में फोर्स करती है। जैसा कि आपका फिंगर लॉन्ग है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि आप दूरदर्शिता रखिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लीजिए। लेकिन ये राहु की रेखा बोलती है कि सोचेंगे बाद में, पहले आप निर्णय लीजिए, फिर आराम से बैठ के सोचते हैं। बस ये कमी यहाँ पर दे रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव या गलत निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी माइंड लाइन में तो कोई इसके अलावा कमी है ही नहीं। माइंड लाइन में ट्रायंगल का साइन आपका बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा चिन्ह होता है व्यापार के लिए, क्योंकि माइंड लाइन आपका खुद का व्यक्तित्व, बुद्धि, विवेक, ज्ञान दर्शाता है। और जो मरकरी लाइन है, बुध की रेखा, वो आपके अंदर स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, लर्निंग को दर्शाती है। जब ये दोनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं तो आप जैसे ज़्यादा कि इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट कर पाते हैं। किसी भी तरह के बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ की कंपटीशन को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे तरीके के हथकंडे अपनाते हैं या काम करते हैं कि लोग आपके पास ही आएंगे फिर। और ये मल्टी मिलियनियर का साइन होता है। तो इसीलिए ऐसे जातक को इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए, या फिर अगर कोई अंदर आपकी स्किल्स हैं, पैशन या हॉबी है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, उधर से लाभ ज़्यादा होता है। और यहाँ पर भी जो बायफॉर्क का साइन है ये भी कंफर्म करता है कि आपके अंदर आदत है अलग अलग तरीके से सोचने की, अलग अलग तरीके से काम करने की। यही रीज़न भी है कि मरकरी लाइन पे भी बायफॉर्क का साइन है, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर बिजनेस करने गए, बहुत ही लाभ है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की है आपको उसमें, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या रहेगा, माइंड लाइन। ऐसी माइंड लाइन बिखर के चल रही है तो इसके लिए भ्रामरी योगा करना ज़रूरी है, मेडिटेशंस तो करना बहुत ज़रूरी है, और बिना सोचे समझे लिए निर्णय लेना, बात करना या किसी बात का जवाब देने से बचना चाहिए, वरना नुकसान ज़्यादा होता है। तो आपके जीवन में अगर आप उठाएंगे अपनी जीवन शैली को, तो साफ साफ ही आपको दिख पाएगा कि जब जब आपने बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी में
काम किया या पहले एक्शन ले लिया, देन आफ्टर थिंकिंग किया, तब तब आपको नुकसान, तकलीफ़ें, बाधाएं उठानी पड़ गई। बस इससे अगर आप बच गए तो फिर तो आपकी माइंड लाइन जो लॉन्ग है ये आपको इतना स्किल्स दी है, इतना नॉलेज दी है, इतना शानदार आप उपयोग करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। और माइंड लाइन थोड़ी जो डिक्लाइन हुई है तो ये डीप थिंकर बनाती है, हर बात की जड़ तक ले जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद की कल्पनाओं में रहना। ऐसी माइंड लाइन बहुत क्रिएटिव मेंटेलिटी देती है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो 1 और 2 मेजर राहु की रेखाएं हैं। एक क्रॉस करके जा रही है 27 के एज में, एक जा रही है 34 एंड 5 के एज में, और उसके बीच में भी 2-2, 3-3 साल के अंतराल में छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो ये जो राहु की रेखाएं इसे काट के जाती है, ये स्वास्थ्य, घर परिवार और धन हानि, इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग तकलीफें दर्शाता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि 27 के जस्ट बाद में एक सहयोगी रेखा जुड़ रही है जो सारी तकलीफ़ों को कम करेगी। और ये सहयोगी रेखा कोई और नहीं, आप ही के स्पाउस या आप ही के अपने लोग या आप ही के दोस्त, यार या दूसरे लोग हो सकते हैं जिनसे आपको जो सहयोग मिलेगा उससे आपके काम बिगड़ते हुए भी बन जाएंगे। उसके पहले तक कोई भी सहयोगी रेखा नहीं है तो किसी का सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन 27 के बाद से मिलेगा। लेकिन ये रेखाओं का उद्गम अगर हम देखें तो मंगल से है। मंगल किसका कारक है? आक्रोश का। तो आवेश में आकर के, गुस्से में, बिना सोचे समझे, बिना गहराई से बात को समझे अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होने के आसार ये देता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही हनुमान चालीसा का सजेशन दिया गया। क्या करता है हनुमान चालीसा से हमारी एनर्जी कंट्रोल रहती है, हमको डायरेक्शन मिलता है कि कहाँ हमको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, कहाँ नहीं। तो जिस भी तरह का मंगल दोष होता है, मांगलिक ऐसा अगर जातक होता है या किसी भी तरह से मंगल भारी या नीच होता है तो उसकी स्थिति ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर इसी काम को करना है और इससे थोड़ा सा बच करके आपको रहना है। भारी मंगल तो विकसित ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, हौसला, जुनून, सहनशीलता या फिर कह सकते हैं कि साहस, वो बहुत अच्छा आपके अंदर रहेगा। शुक्र सबसे अच्छा एरिया ले रहे हैं आपके पाम में, तो बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है। बड़े बड़े शौक अरमान होते हैं, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है और कभी भी खर्च अपने सुख सुविधाओं को अर्जित करते समय या कंफर्टेबल लाइफ को जीते समय या घर परिवार के विषय में करते समय आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। यह शुक्र अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, सब कुछ देता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको वही बताया गया कि आपके जीवन में मटेरियलिज्म तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आलीशान घर का सुख और बहुत अच्छा सुख सुविधा युक्त जीवन शैली, सब आपका मैरिज के बाद और ज़्यादा होगा। इधर भी आड़ी रेखाएं हैं लेकिन उतनी कष्टकारी नहीं है कि जीवन रेखा को प्रभावित कर दी। ये मंगल की रेखाएं तो पूरी क्रॉस करके एकदम चल गई है, माइंड लाइन को टच हो गई हैं। तो बस यहाँ से बचना है, बाकी घरेलू कोई बहुत परेशानी या तकलीफ आपको नहीं आएगा। और जब भी भाग्य रेखा में या जीवन रेखा में बायफोर्क का ऐसा साइन होता है तो यात्राओं को सौभाग्य भी मिलता है और एक से ज़्यादा कला में निपुण भी होते हैं। यहाँ पर आपके हथेली में मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाग्य रेखा से। तो व्यापार के क्षेत्र में हाथ किसी भी तरह से आप आजमाइए, यानी कोई भी व्यापार करिए, आपको लाभ मिलना तय है। और यहाँ से ये रेखा अगर जॉइंट होती है तो फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट दे देगी। अभी क्रॉस का साइन है तो थोड़ा फियर या नकारात्मक सोच या बेचैनी ये देगी। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी जीवन रेखा से ही भाग्य रेखा निकली हुई है, जो दर्शाती है कि जो कुछ अर्जित किया या करेंगे सब खुद के दम से करेंगे। और इसी में से मरकरी लाइन ओवरलैप करके आगे चल रही है। तो इसीलिए आप अपने खुद के दम से व्यापार करेंगे या प्रगति करेंगे, आपके जीवन में जो भाग्य है वो हमेशा मौजूद रहेगा। संतुष्टि मिले या ना मिले, लेकिन जीवन में जो कुछ सोचा रहेगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।